यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति का 48वां वीडियो है, जो महाप्रचंड महायोगी गोरखनाथ का दिया हुआ जीवंत उपदेश है, जिसके द्वारा इस धरती पर अनेक आत्मज्ञानियों का जन्म हुआ है। वह इसलिए कि यह एक साधना है, यह एक योग विज्ञान है। इसमें मन के साथ कम और शरीर के साथ ज्यादा काम करना होता है। इसमें कोई कल्पना नहीं करनी है, इसलिए इसमें कोई धोखा नहीं है। अगर मन के साथ काम किया जाए तो विश्वास या अविश्वास या कल्पना जैसी चीजें बीच में आकर सच झूठ लग सकता है और झूठ सच लग सकता है। इस गोरखनाथ उपदेश में मैंने अनेक वीडियो उपलब्ध किया है, जिसमें सृष्टि रचना से पहले क्या था, फिर सृष्टि रचना के बाद क्या हुआ, फिर जीव सृष्टि से लेकर मानव जीवन के विकास की यात्रा में 9 चक्रों की साधना, फिर 16 आधारों की साधना, फिर ध्यान के 3 लक्ष्य तक की यात्रा में बीच में अनेक ऐसी क्रिया और रहस्य शामिल है, जो मानव को शक्ति प्रदान के साथ बहुत बहुत कुछ दे जाते हैं। अब हम इस यात्रा करते करते गोरखनाथ के अष्टांग योग तक आ चुके हैं। उसमें उसने कहा कि यम और नियम जीवन में उतर जाने पर साधक सफल होता है, यानी कि आसन सिद्धि के लिए तैयार हो जाता है। इस यम और नियम को पतंजलि के अष्टांग योग की तरह शामिल न कर थोड़ा अलग रखा है, यानी पतंजलि की तुलना में यम और नियम थोड़ा अलग स्थिति में होने पर अष्टांग योग में यम और नियम थोड़ा अलग होने के कारण षडांग योग के नाम से जाहिर हुआ। यह षडांग योग है, यह अष्टांग योग ही है। यम और नियम की विस्तार से बात हो चुकी है, जिसमें साधक शीघ्र ही फलीभूत होकर आगे की यात्रा करने में सक्षम हो जाता है। उनका पूरा विवरण हो चुका है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 अंग शामिल है। आज हम इस वीडियो में आसन की बात करने वाले हैं। इससे साधक ध्येय तत्व में कैसे स्थिर हो जाता है, वह कैसे सुखी होता है, कैसे सक्षम होता है, कैसे ज्ञानी होता है, कैसे सब कुछ हो जाता है, उनको आप एकाग्र हो सुनिए। आज इस वीडियो में स्वस्तिक आसन की सार्थकता को समझेंगे और बाकी बचे 2 आसन को आने वाले वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा न हो। आसन मिति स्वस्वरूपे समासन्नता स्वस्तिकासनम पद्मासनम सिद्धासन मेतेश्य मध्ये यथेष्टमेकं विधाय सावधानेन स्थातव्यम इत्यासन लक्षणम। अपने स्वस्वेन्द्र द्वैताद्वैत विवर्जित परमात्मा स्वरूप में चेतना की स्थिति अथवा संस्थापन समासनता ही आसन है। स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, इन तीनों में से एक आसन में योग युक्ति की विधि से सावधान होकर ध्येय तत्व में स्थिर हो जाना, यानी ठहर जाना ही आसन का लक्षण है। महायोगी गोरखनाथ जी की दृष्टि में बाह्य आसनाभ्यास का विशेष महत्व नहीं है, तथापि उन्होंने साधना में संतुष्टि के लिए आसनों की दिशा में स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन को वरीयता प्रदान की है। उन्होंने कहा है, आसन दीढ़ आहार दीढ़ जे निंद्रा दीढ़ होई, गोरस कहे सुनी रे पुता मरे न बूढ़ा होई। महर्षि पतंजलि ने सुख पूर्वक बैठने को आसन कहा है। शरीर को सीधा और स्थिर कर सुख पूर्वक बैठकर समस्त चेष्टा के त्याग पूर्वक प्रयत्न और शैथिल्य और अनंत अलग निरंजन परमात्मा में मन को प्रवृत्त करने से ही आसन की सिद्धि होती है और साधक द्वंद्वों से विमुक्त होकर स्वरूप में यानी सुख में समासन्न हो उठता है। महर्षि पतंजलि और महायोगी गोरखनाथ की शब्दावली स्थिर मुख मासनम
और स्वरूप में समासनता में योगासनों के अभ्यास की फल दृष्टि में तादात्म्य परिलक्षित है। उपर्युक्त पातंजल सूत्र के व्यास भाष्य और भोजवृत्ति में परमात्मा में चित्त की तदाकारता ही स्वस्वरूप समासनता का प्रतिपादन है। व्यास भाष्य में संकेत है, अनंत में समासन चित्त आसन को सिद्ध करता है। भोजवृत्ति में यही बात उपलक्षित है। जब आकाश आदि में रहने वाले अनंतता में चित्त व्यवधान रहित तदाकार किया जाता है, तब उसकी तद्रूपता प्राप्त हो जाने पर शरीराभिमान का अभाव हो जाने से, देह की शुद्धि न रहने से आसन दुख का उत्पादक नहीं होता। यही स्वरूप में समासन्नता का विशिष्ट फल है। जानु और उरु यानी जंघाओं के मध्य में पैरों के तलवों को अच्छी तरह लगाकर समान अवस्था में शरीर को एक सौंध में कर बैठना ही स्वस्तिक आसन है। इस आसन के द्वारा योगा अभ्यासी वायु का साधन यथाशीघ्र करने में सफल होता है। राजयोग साधना में इसे बहुत उपयोगी कहा गया है। इस आसन में मन स्थिर होता है, साधक को ध्यान में सुविधा होती है, रीढ़ की स्थिरता बनी रहती है, वीर्य ऊर्ध्वमुखी होता है, ब्रह्मचर्य की शक्ति बढ़ती है। भगवान शिव का कथन है, सुखासन मिदम प्रोक्तम सर्व दुख प्राणायाशनम स्वस्तिकम योगर्भियोप्यम स्वस्तिकरण मुक्तमम। स्वस्तिक आसन के अभ्यास से सभी दुखों का नाश होता है। यह आसन परम गोप्य है, सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी है। आज बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में पद्मासन के आसन की सार्थकता को लेकर। यह पद्मासन आसन वह है जो साधक को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ जैसे योगियों और 84 सिद्धों का आसन है। पद्मासन आसन कैसे किया जाता है उनकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें दाहिना पैर और बायां पैर कहाँ रखना है और उनके अंगूठे को किस प्रकार पकड़ना है, साथ चिबुक की क्रिया करते हुए ध्यान कहाँ पर स्थिर करना है, उनका संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध होगा, जिससे साधक शीघ्र ही फल प्राप्त कर लेता है। उनको 12 साल का लंबा समय नहीं बिताना है। उपरोक्त संपूर्ण ज्ञान के बिना पद्मासन आसन नाम मात्र का आसन रह जाता है, इसलिए उनका पूरा परिचय होना जरूरी है। उस पद्मासन आसन को सिद्ध कर साधक कैसे आगे बढ़ता है, कैसे उस आसन का उपयोग किया जाता है, उनका पूरा विवरण होगा। एक जिज्ञासु साधक इस तरह के आसन के ज्ञान को समझना चाहता है, जिससे वह स्वयं को ऊपर उठा सके। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।